समय से पहले चुनाव का ऐलान कराएगी मोदी सरकार। राहुल गांधी की यात्रा को हिंदी बिल में आने से रोकेगा चुनाव आयोग। 10 फरवरी से हो सकती है चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग ने अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव की घोषणा 10 फरवरी से पहले की जा सकती है और चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को 7 जनवरी के देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करें। 4 दिन का यह दौरा कार्यक्रम 10 जनवरी को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली चुनाव आयोग में चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की तैयारियां तेज हो जाएंगी। इस दौरान वोटिंग लिस्ट का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा और फाइनल वोटिंग लिस्ट 8 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 8 फरवरी को ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इस बार चुनाव 7 से 8 चरण में हो सकते हैं। दक्षिण भारत में लगभग सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि हिंदी बेल्ट के राज्य और पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां कई चरण में चुनाव हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में 6 से 8 चरणों में वोटिंग कराए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन राज्यों में जितने ज्यादा चरणों में वोटिंग कराई जाएगी, उतना ही लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इससे पीएम मोदी की ज्यादा सभाएं इन राज्यों में कराई जा सकेंगी। इस बार के चुनाव की बात करें तो मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन रहने वाला है। एक तरफ बीजेपी सत्ता वापसी की कोशिश करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इस बार जीत के हैट्रिक को रोकना है। इस समय बीजेपी की तरफ से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। राम मंदिर को केंद्र में रखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की है। इस बार ओबीसी वोट के साथ लाभार्थी वोट बैंक को भी साथ लाने की तैयारी है। इसके अलावा महिला वोटरों को भी एकमुश्त करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां एक सप्ताह में सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। गठबंधन साझा घोषणा पत्र लाने पर विचार कर रहा है, यानी बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने इस बार अच्छी तैयारी की है और गठबंधन को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है और 20 मार्च को यह मुंबई पहुंचकर समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिली थी, वैसी ही सफलता न्याय यात्रा को भी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है और इसी डर के चलते पार्टी लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्द करने पर विचार कर रही है। दरअसल यात्रा का जो रूट तैयार किया गया है, उसके हिसाब से यात्रा 10 फरवरी के करीब यूपी में प्रवेश करेगी और कांग्रेस की कोशिश है कि यूपी में यात्रा के प्रवेश करने से पहले ही इसको रोक दिया जाए। और यात्रा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका मोदी सरकार को दिखाई दे रहा है, यात्रा के बीच में ही चुनाव का ऐलान करा दिया जाए। साफ है कि अगर 10 फरवरी से पहले चुनाव का ऐलान हो जाता है तो कांग्रेस को अपनी न्याय यात्रा स्थगित करनी होगी, क्योंकि फिर यात्रा के लिए उसे चुनाव आयोग की परमिशन की जरूरत होगी और यात्रा को फिर चुनाव प्रचार से जोड़ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस भी यात्रा में अपनी पूरी ताकत लगाने की स्थिति में नहीं रहेगी। यानी मोदी सरकार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा से डर लग रहा है और इसी के लिए वो जल्दी चुनाव कराने का फैसला कर सकती है। कांग्रेस को भी इस बात की आशंका है, इसलिए पार्टी न्याय यात्रा शुरू करने के पहले सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन में अधूरे रह गए सभी मुद्दों को सुलझाने की तैयारी में है, जिससे वो न्याय यात्रा पर पूरा फोकस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।